नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज मैं एक बहुत ही बर्निंग मौज़ू के ऊपर जो सेहत और तंदुरुस्ती से मुताल्लिक़ है, आपसे बात करना चाहता हूँ और वो है एचएमपीवी, जिससे लोगों में बहुत दहशत और पैनिक पैदा हो रहा है। ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। चूँकि निमोनिया को हम लोग अंग्रेज़ी में पी से लिखते हैं, इसलिए एचएमपीवी है। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक तो ये कि हम सब जानते हैं कि ये आरएनए वायरस है, तो आरएनए वायरस जाना जाता है म्यूटेशंस के लिए, यानी ये कि तेज़ी के साथ अपनी हैयत तब्दील करता है, एक बात। दूसरी बात, ये वायरस परिंदों में, चिड़ियों और में पहले से पाया जाता रहा है, लेकिन 2001 में पहली बार ये नीदरलैंड में डिटेक्ट हुआ ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, इंसानों के अंदर। और उसके बाद से अब तक ये तकरीबन दुनिया के तमाम ममालिक के अंदर पाया जाता रहा है, कुछ केसेस साल भर में हो जाते हैं। हिंदुस्तान में इस वक्त तक, जबकि 11 जनवरी की सुबह मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ 11 केसेस हो चुके हैं, जिसमें महाराष्ट्र से 3 केसेस, 2 नागपुर से, 1 बम्बई से, और बम्बई से 6 साल की एक बच्ची को हुआ है। इसी तरह गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु से 2, और बंगाल और उत्तर प्रदेश में 1-1 केस। इस वक्त 11 केस हो चुके हैं। इसके अलामत वही होते हैं जो तकरीबन कोविड के होते हैं। नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, गले में खराश, बदन में दर्द, छींकें आना, रनिंग नोज़, यही चीज़ें जो आम तौर पे, और साँस का फूलना। ज़्यादा अगर ये सीरियस हो जाए तो साँस का फूलना और थकान बहुत ज़्यादा, ये सब चीज़ें, और निमोनिया अल्टीमेटली। बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है, 2 साल से कम के बच्चों में। हिंदुस्तान में 2016 और 18 के दरमियान एक मल्टी सेंट्रिक स्टडी की गई है, जो कलकत्ता, दिल्ली और कश्मीर में की गई। तो उसमें तकरीबन 3.5% केसेस के अंदर, यानी जो सैंपल्स लिए गए थे, उसमें 3.5% केसेस के अंदर ये वायरस डिटेक्ट किया गया था। और इसी तरह से एक स्टडी चेन्नई में की गई, उसमें ये 4% केसेस में डिटेक्ट हुआ। हाल के दिनों में पौंडीचेरी में 2022 नवंबर 22 और मार्च 23 के दरमियान में इसका एक आउटब्रेक हुआ, और जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जिसे जिपमेर कहते हैं, उसने ये देखा कि तकरीबन ये 10% सैंपल्स के अंदर पाया गया, और वो भी बच्चों में ज़्यादा पाया गया। तो इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? देखिए, आम तौर पे एक बात और याद रखनी चाहिए कि बच्चों में, बहुत बूढ़ों के अंदर, और जो दूसरी बीमारी से ग्रस्त हैं, दूसरी बहुत सी बीमारियां हैं जिनका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर हो चुका, क़ुव्वत मुदाफ़ियत या प्रतिरोधात्मक शक्ति जो है वो कम हो चुकी है, उनमें वीक इम्यून सिस्टम वाले लोगों के अंदर, इन कैटेगरी के अंदर ये ज़्यादा हो सकता है। इसीलिए इनके ऊपर नज़र और सर्विलांस रखने की ज़रूरत है। इनको, बच्चों में, बूढ़ों के अंदर अगर बहुत ज़्यादा खांसी और ये अलामात ज़ाहिर हो रही, तो फिर टेस्टिंग करा लेनी चाहिए। और ट्रांसमिशन ये पर्सन टू पर्सन होता है, एक आदमी से दूसरे को छींकने से, खांसने से, यानी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के ज़रिए से पहुंचता है, या सरफेसेस टच करने से। बिला वजह सरफेसेस टच कर रहे हैं, करना क्या चाहिए, रोकथाम कैसे करना चाहिए? प्रिवेंशन ही इस वक्त सबसे बड़ा इलाज है, और वो ये है कि भीड़ भाड़ के इलाकों में न जाएं। खांसते छींकते वक्त रुमाल रखें, मुंह पे हाथ रखें, या कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसको इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें, बराबर अपनी सेहत का ख्याल रखें, पानी पीते रहें, बार बार बैलेंस डाइट लें, अच्छा खाएं, भीड़ भाड़ से बचें, बिला वजह सरफेसेस को टच ना करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी, बार बार अपने हाथ को धोएं, बार बार हाथ को धोएं। ख़ास तौर से अगर आपने आँख नाक को अपनी छुआ है, अपने मुंह को छुआ है, तो आप उसको बार बार धोइए, ताकि इन्फेक्शन दूसरे तक न पहुँचे। अगर कुछ लोगों के अंदर ये आप अलामात देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैं, उनको ख़ास तौर से इंडोर रहना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। और ज़रा सा भी कोई चीज़ में सीवियरिटी हो, यानी सांस फूलने लगे, निमोनिया के अलामात हों, पसली चलने लगे बच्चों के अंदर, तेज़ बुखार आए, फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। हमेशा याद रखिए, एहतियात, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर। उसका कोई बदल नहीं है प्रिवेंशन का। तो हाँ, लेकिन पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं, दहशत में नहीं आना, डरना नहीं है। बिल्कुल कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर इस्तेमाल करेंगे आप, इंशाल्लाह इस वायरस के ऊपर काबू पा लेंगे। ये वीडियो मैंने आप इसलिए बनाई कि बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि लोगों में दहशत है, वो इस वायरस को जाने। तो ये कोई नया वायरस नहीं है, 2001 में ये पहली बार मैंने बताया डिटेक्ट हुआ है। तो 24 साल से हम इस वायरस को जानते हैं, और इसके अलामात को जानते हैं, और इसका इलाज करते चले आ रहे हैं। हाँ, लेकिन चूँकि कोई इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, सपोर्टिव और सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, कोई इसकी वैक्सीन भी नहीं है, इसलिए जहाँ तक हो सके इसे अवॉइड करें, और वो तमाम जो मैंने एहतियाती तदाबीर बताई है, उससे बचें। इंशाअल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत शुक्रिया।